डेवलपमेंट के लिए मैं गूगल करूंगा, 50 कंपनियां मुझे डेवलपमेंट सिखा देंगी। साइबर सिक्योरिटी बताने वाले लोग ही नहीं है, कॉलेज के करिकुलम आउटडेटेड है, इंडस्ट्री में हम लोग रोते रहते हैं, लेकिन कोई ज्ञान नहीं से शेयर करना चाहता है। ओके, ऑनेस्टली आज मुझे पता चला है कि टीसीएस विप्रो मास में उठा के लेके जाते हैं, तो क्या करा था वो लोग। हाँ, अब क्या आप साइबर सिक्योरिटी में कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं जो नॉर्मल लोग नहीं समझ पाते, तो देन यू गेट पेड मोर। तो आपकी स्किल सेट पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, मैं नई स्ट्रीम मैच आ रहा है आईपीएल का, और मुझे ना एक कुछ इस तरह से लॉजिक चाहिए कि ऑटोमेटिकली जैसे मैच में ट्रैफिक बढ़े ना, नंबर ऑफ एंड यूजर्स का, तो मेरे नए सर्विस डिप्लॉय हो जाए। इसका कुछ ऑटोमेशन है। नॉर्थ कोरिया ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लास्ट ईयर से अब तक हमारे पूरे रैंसमवेयर के थ्रू अटैक किए हैं। अब जिसके पास और कोई बिजनेस नहीं हो, कहीं से तो रेवेन्यू अर्न करेगा ना कहीं से। सो लेट्स टॉक अबाउट साइबर सिक्योरिटी यार। प्रशांत मिश्रा सर के साथ ये कन्वर्सेशन है पूरी, एंड इसमें बात करिए कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है साइबर सिक्योरिटी में, है ना। मतलब साइबर सिक्योरिटी वर्ड सबने सुना होता है, बट ना इसकी इन डेप्थ नॉलेज, क्या क्या स्कोप है, कैसे कैसे एक्सपर्ट आप बनते हो, बस पता है भाई साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, बट कितनी तरह की जॉब्स होती हैं। कंपनीज भी 3 तरह की होती हैं, सब मुझे पता चला है यार आज इस पॉडकास्ट में कि 3 तरह की कंपनीज होती हैं, अलग अलग तरह की, अलग अलग उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है साइबर इंजीनियर्स के लिए, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स के लिए। तो ना बहुत सारा, बहुत ही वास्ट है यार ये, और है ना इसको ना कॉलेज में पढ़ाया भी नहीं जा रहा है। और पता है साइबर इस वाले पॉडकास्ट को ना सिर्फ उनको तो देखना ही चाहिए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं, बट उनको भी देखना चाहिए जिनको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, जिनको टेक्नोलॉजी से इंटरेस्ट है, प्यार है। प्यार की बात आई है, प्रशांत मिश्रा सर को बहुत प्यार है टेक्नोलॉजी से। वो चाहते हैं कि इंडिया एक लीडिंग प्रोड्यूसर बने साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स का, उनका एक गोल है। इसलिए उनका एक पॉडकास्ट चैनल भी है, द साइबर मैन शो। बहुत इन डेप्थ नॉलेज मिली है मुझे आज इस साइबर सिक्योरिटी जो टॉपिक है इस पे, और अब पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था, और अब आई नो कि मुझे क्या करना है। सो इसको है ना 2 पार्ट में डाला है मैंने, बिकॉज मुझे पता है 1 घंटा देख के हर कोई है ना सोचता है यार इतना बड़ा कौन ही देखेगा, बट ऑनेस्टली बता रहा हूँ बहुत नॉलेजफुल पॉडकास्ट है। बीइंग एन इंजीनियर मेरे को बहुत मजा आया, एंड टेक्नोलॉजी से प्यार है आप लोगों को, तो आपको भी बहुत मजा आने वाला है। सो अब ज्यादा तो मैं क्या ही बोलूं, लेट्स गेट इनटू द कन्वर्सेशन एवरीवन। तो और मेरे को सर नहीं बोलना है, मेरे को भैया बोलना है। बिल्कुल और भैया बिल्कुल, हाँ। बोलूंगा तो मैं अच्छी तरह आपसे क्वेश्चन भी पूछ पाऊंगा। हाँ, फ्रैंकली एंड एकदम। ओके, सो सर सबसे पहले तो मैंने स्टार्ट क्यों किया था, बिकॉज अभी रिसेंटली रिसेशन आ रखा है। हाँ। मैं आपसे वो भी पूछूंगा कि रिसेशन क्यों आ रखा है वो आगे। एंड हम्म। हम्म। साथ ही तो मुझे मेरी एक सीनियर से बात हुई थी, उन्होंने हम्म। मुझे बोला कि भाई तू क्या कर रहा है। मैंने बोला सर वेब डी कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला भाई क्या करेगा वेब डी करके, वो तो एआई बना देती है साइट आजकल, हम्म। बस आप हम्म। प्रॉम्प्ट डालिए और वो बना देगी, तो फिर तू क्यों हम्म। कर रहा है। तो मैंने कहा हम्म। सर क्या करना चाहिए, कहते साइबर सिक्योरिटी में जा, एआई में जा, हम्म। मशीन लर्निंग में जा। मैंने कहा इसके बारे में हम्म। तो मेरे को नॉलेज ही नहीं है। हाँ। और मैंने जब यूट्यूब पे देखा तो भी वहां मुझे इतना अच्छा नहीं मिला। हम्म। फिर मेरे को आप मिले हम्म। स्पॉटिफाई पे, हाँ। लाइक कि फिर मैंने आपके कुछ पॉडकास्ट देखे, नाम लाइक कि हाँ सर हैं जो हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला सर आपसे। हाँ। सो हाँ, थैंक सर यू। अब शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले तो सर रिसेशन के बारे में प्लीज बता दीजिए कि क्यों आ रहा है। हम्म। देखो, रिसेशन क्यों आ रहा है, इसका रीजन तो बहुत कुछ हो सकता है। जियो पॉलिटिक्स है, हम्म, वॉर चल रही है, यूक्रेन चाइना। कुछ लोग कहते हैं कि पहले ओवर हायरिंग हो गई थी आईटी में, अब इसलिए पहले इतना ओवर हायर कर लिया कि अब हायरिंग की जरूरत नहीं है। मगर क्या होता है ना, दुनिया एक इकोनॉमिक साइकिल हमेशा चलती है। ठीक है। हम्म, जैसे 2007-8 में एक बहुत बड़ा रिसेशन था। हम्म, ऑनेस्टली बताओ, मुझे साइबर सिक्योरिटी में रिसेशन फील नहीं हुआ। हम लोग ग्रो कर रहे थे 2007-8 में। ठीक है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अलग अलग टाइम पे मार्केट अप या डाउन होती है। जैसे एग्जांपल, अगर मैं नोएडा में रहता हूँ, मैं रियल एस्टेट वालों से पूछूं तो उनके लिए रिसेशन नहीं है। वो बोल रहे हैं बॉस, इन्वेंट्री सारी सोल्ड आउट है। तो मार्केट की जो साइकिल होती है ना, इकोनॉमी की साइकिल, वो घूमती है, पैसा एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। नाउ रिसेशन इस सेंस में आ रहा है। अब एक और मैं बात बताता हूँ, मैं जब एयरपोर्ट पे जाता हूँ सारी फ्लाइट्स फुल है। ठीक है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। एयरपोर्ट्स फुल है, होटल ज्यादातर फुल है, आई एम टॉकिंग अबाउट 5 स्टार होटल्स। ठीक है। मैं अभी बैंगलोर में था कुछ दिनों पहले, मुझे कमरे नहीं मिल रहे थे 5 स्टार होटल्स में। आप इमेजिन करो, और हम कह रहे हैं रिसेशन है। ठीक है। अगर आप किसी भी मॉल में चले जाओगे, आपको भीड़ मिलती है ना। तो यस। लोगों के पास पैसा है, डिपेंड कर रहा है आप किस सेक्टर में हो, वहां पे पैसा नहीं जा रहा है। ठीक है। तो रिसेशन या पैसे का जो मूवमेंट है वो हमारे आईटी सेक्टर में स्लो हो गया है। ठीक है। ओके। ये मैं इस बात को कहूंगा, और वो स्लो किन स्पेसिफिक यूज केसेस, एक टैलेंट के लिए पर्टिकुलर हो गया। क्यों? क्योंकि एआई की वजह से बहुत लोगों को लग रहा है कि काम ऑटोमेटेड हो जाएंगे, जैसे आपके सीनियर ने कहा। वो सही बात है। एआई
या एक टाइम पे कैलकुलेटर आया था तो लोग कहते थे कि जी मैथमेटिशियंस की जॉब चली जाएगी कैलकुलेटर की वजह से। आज हम उस की बात करें तो बोलते हैं क्या बचकानी बात थी, राइट? एआई हमारी हेल्प करेगी। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता रिसेशन है। अगर आप में सही स्किल और टैलेंट है तो जॉब्स की कमी नहीं है। यार गेमर पैसे बना रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब पे पैसे बना रहे हैं। उनके पेरेंट्स को, जैसे एग्जांपल, मुझे कोई 5 साल पहले बोलता जाओ यूट्यूब पे जाओ और उसमें बहुत पैसे बनेंगे, मैं बोलता पागल हो रहा है क्या भाई, आप क्या कैसी बातें कर रहे हो? लेकिन दैट्स अ फुल टाइम जॉब नाउ, राइट? दे मेक मोर मनी देन बॉलीवुड स्टार, सम ऑफ देम, राइट? तो मैं मुझे नहीं लगता रिसेशन होता है, मतलब है। अगर आप में टैलेंट है, आपके पास सही स्किल है, तो आपको पास अपॉर्चुनिटी है। पर डिफरेंस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि वो अपॉर्चुनिटी ढूंढनी कैसे और उसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है अपने आप को। ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी के अंदर, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में करीब 20 से साल हो गए, मैंने कभी डिमांड स्लो डाउन नहीं देखा। हमेशा आप गूगल करोगे ना कि साइबर सिक्योरिटी स्किल शॉर्टेज, तो आपको 50 आर्टिकल मिलेंगे। और अगर आप जाओगे naukri.com पे, लिंक्डइन पे, जहाँ आप देखोगे रोल्स हैं, तो साइबर सिक्योरिटी में आज भी हायरिंग है। आज भी हायरिंग है। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, मैं कुछ कंपनीज को जानता हूँ जो इसमें काम कर रहे हैं, उनको आज भी साइबर सिक्योरिटी के लोगों की कमी है। मगर अगर आप उस इंडस्ट्री में और आपको टैलेंट नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कोई नौकरी नहीं देगा। प्रॉब्लम हमेशा इस राइट स्किल की है। ठीक है। जैसे आपके सीनियर ने बोला, वेब डेवलपमेंट में वेबसाइट 2 मिनट में बन जाती है। प्रॉब्लम ये है, जो हमारे कॉलेजेस में या कहीं भी बात होती है वो वेब डेवलपमेंट की होती है, ऐप डेवलपमेंट की होती है। बॉस, दुनिया मोबाइल ऐप हर किसी के पास है, मतलब वो स्किल उतना आसान हो गया है। अगर सॉफ्टवेयर उसको बना रहा है तो आप उसको सीखना नहीं चाहिए। ठीक है ना? इसका मतलब आप वेबसाइट डेवलपमेंट तो मत सीखो अपना एज अ करियर, वो एआई बना देगा, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन उसी लैंग्वेज यूज करके डू समथिंग बेटर। सो एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बनाना है, कुछ एमएल बेस्ड टूल किट्स करनी, जैसे सबने सुना होगा चैट जीपीटी के बारे में, तो चैट जीपीटी को आपने यूज करने की कोशिश करी क्या? एक अपनी मोबाइल ऐप बनाई जिसमें मैं चैट जीपीटी इंटीग्रेट करूं। यू डू दैट, आपको 50 कंपनियां कैन पिक यू अप, राइट? तो आपको नई चीजें आती रहेंगी। हमारी इंडस्ट्री ऐसी है यार, आईटी का हम पार्ट है। इवोल्यूशन होता रहेगा, हमें सीखना पड़ेगा। ओके, तो ओके। मेरी समरी है, रिसेशन नहीं है अगर आपके पास सही टैलेंट है। ओके। ओके। ओके सर। सर, तो अब इनिशियली पहले उस पाथ पे जाने से कि साइबर सिक्योरिटी में आप कैसे जाएं, उससे पहले साइबर सिक्योरिटी में कितना स्कोप है? हम्म। पैसा इंपॉर्टेंट चीज है बहुत ज्यादा। हाँ हाँ कितना पैसा है? हाँ। सो प्लीज वो एक बता दीजिए, फिर हम अच्छा, आगे इसके रोड मैप पे जाएंगे। ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि पैसा कितना है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? स्कोप की, लाइक कितना स्कोप है, कितनी जगह अभी भी वैकेंट है फॉर साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स? ओके, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी किसको चाहिए। साइबर सिक्योरिटी हर उस कंपनी को चाहिए जिसका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी जो अपनी सर्विसेज वेब के थ्रू या मोबाइल ऐप के थ्रू देते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जोमैटो, स्विगी, आप लोग जानते हो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनका सारा ये डिजिटल फर्स्ट बिजनेस है, डिजिटल नेटिव बिजनेस कहते हैं। यानी इनका बिजनेस स्टोर्स पे नहीं चलता, मेडिकल शॉप नहीं है ये, राइट? कोई मुझे दुकान की जरूरत नहीं है। जोमैटो या कोई भी इस तरह की कंपनी, फूड डिलीवरी की कंपनी, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रही है। अगर उनका सॉफ्टवेयर बंद हो जाए ना, तो उनका बिजनेस बंद है। और अगर कोई उनका सॉफ्टवेयर हैक कर ले, तो वो जो पेमेंट हो रहा है वो सारा ले सकता है वो। ठीक है। तो इसका मतलब वो कंपनी जो डिजिटल फर्स्ट है, उनको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, अपने सॉफ्टवेयर में सिक्योरिटी डालनी पड़ेगी, ताकि उनका सॉफ्टवेयर कभी बंद ना हो। क्योंकि अगर साइबर क्रिमिनल्स ने एक बार उनका सॉफ्टवेयर बंद कर दिया, उनको बिजनेस को नुकसान हो सकता है। ठीक है। तो कोई भी डिजिटल फर्स्ट कंपनी या कंपनी जिसका डिजिटल बिजनेस में है, यानी आईटी यूज करते हैं, उनको चाहिए। एक तो डिजिटल फर्स्ट हो गई। सेकंड क्या होता है, हर कंपनी आईटी टूल्स पे डिपेंडेंट है। हर एक के पास सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे एग्जांपल, सबसे कॉमन सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं लोग अपनी सेल्स पाइपलाइन ट्रैक करने के लिए करते हैं, बिलिंग के लिए यूज करते हैं, एचआर के लिए भी आजकल सॉफ्टवेयर यूज होता है। ठीक है। उसके अलावा अपने इंटरनल लर्निंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज होता है, कई बार एक्सटर्नल पे भी हम लोग, जैसे यूडेमी वगैरह मिल जाता है। उसके अलावा कंपनी के सिस्टम, कंपनी के एम्प्लॉयज को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज होता है। ठीक है। तो ये 4-5 यूज केसेस हैं जो सबको हो करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अवधेश ने किसी कंपनी को ज्वाइन किया तो उसका अकाउंट बनेंगे 50 एप्लीकेशन में, कि अवधेश इस तरह से लॉगिन करेगा, कंपनी में इस तरह से कनेक्ट करेगा। इस सारे प्रोसेस को सिक्योर करना पड़ता है, इसलिए साइबर सिक्योरिटी हर कंपनी को चाहिए। ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो जिसको आज की डेट में साइबर सिक्योरिटी नहीं चाहिए। ओके। ठीक है।
डेवलपर्स, डेवलपमेंट का प्रोसेस और साइबर सिक्योरिटी, डेवलपर में क्या होता है ना, क्योंकि हर किसी को आईटी चाहिए तो जॉब्स बहुत ज्यादा है, इसका मतलब लोग सबसे भी पहले सीखते भी वही है, इसलिए भीड़ भी बहुत ज्यादा है। साइबर सिक्योरिटी ना किसी डेवलपमेंट के लिए मैं गूगल करूंगा 50 कंपनियां मुझे डेवलपमेंट सिखा देंगी। साइबर सिक्योरिटी बताने वाले लोग ही नहीं है, कॉलेज के करिकुलम आउटडेटेड है, इंडस्ट्री में हम लोग रोते रहते हैं, लेकिन कोई ज्ञान नहीं से शेयर करना चाहता है। और इसीलिए मैंने भी अपनी पॉडकास्ट चालू करी थी कि मैं लोगों को साइबर सिक्योरिटी सिंप्लीफाई कर दूं। मतलब आज की डेट में मैं बता रहा हूँ, हर साल इतने लोग पूछते हैं कि यार साइबर सिक्योरिटी में स्टार्ट कैसे करें, बहुत लोग पूछते हैं। ठीक है, तो वन साइबर सिक्योरिटी का स्कोप रहेगा तब तक जब तक बिजनेस आईटी यूज करते रहेंगे, और बिजनेस हमेशा ही आईटी यूज करेंगे। तो मैं बता रहा हूँ 20 साल में मैंने कभी साइबर सिक्योरिटी में रिसेशन नहीं देखा, कभी नहीं, हमेशा टॉप नॉच साइबर सिक्योरिटी डिमांड रही है। तो इससे आपके पहले क्वेश्चन का आ गया। दूसरा हो गया सैलरी। सैलरी डिपेंड करेगी आपके स्किल पे और आपके रोल पे। जैसे एग्जांपल, किसी भी इंडस्ट्री में, फॉरगेट साइबर, जनरली सबसे ज्यादा पैसा सेल्स वाले कमाते हैं। क्यों? वो रिस्क ज्यादा लेते हैं, बिजनेस लाना आसान काम नहीं है। तो साइबर सिक्योरिटी में जो टॉप स्किल पे किया जाता है वो सेल्स और सेल्स रिलेटेड रोल्स में होता है। ठीक है, उसके अब वो वेरी कर, वो भी फिर डेवलपर्स हो सकते हैं अगर आप साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कंपनी में ही काम कर रहे हो। तो पहले पहले समझते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में सैलरी हाँ बेटर है, डेवलपमेंट से बेटर है। लेकिन अगर आप साइबर सिक्योरिटी डेवलपमेंट में, और ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, अगर आप लेट्स से वेब डेवलपमेंट में और आप साइबर सिक्योरिटी का सॉफ्टवेयर ही डेवलप कर रहे हैं तो यू गेट मोर पेड। ठीक है, क्योंकि उस तरह के लोग बहुत कम है जिनको साइबर सिक्योरिटी और डेवलपमेंट दोनों की नॉलेज है। फिर आप साइबर सिक्योरिटी डेवलपर भी हैं, और इवेंचुअली आप डिसाइड करते हैं कि मैं उस नॉलेज की यूज करके सेल इसमें घुस जाता हूँ, क्योंकि आप साइबर सिक्योरिटी में कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं जो नॉर्मल लोग नहीं समझ पाते, तो देन यू गेट पेड मोर। तो आपके स्किल सेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज फ्रेशर्स को कहीं सब जगह सैलरी ऑलमोस्ट वही जो स्टार्ट पैकेज होता है, ऐसे 3 से 5, 4-5 लाख का है। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने तो 4,000 रुपये से चालू किया था, 2003 में शायद। ठीक है, 4,000 रुपये पर मंथ पे मैं दिल्ली में रहता था, और उसके बाद 5,000 दे के कंपनी ने मुंबई भेज दिया था। ठीक है, तो कोई सैलरी नहीं थी मेरे उस टाइम पे। मतलब मेरे को तो जॉब मिल गई, मुझे ये भी नहीं पता था साइबर सिक्योरिटी कोई टर्म होती है, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती थी वो टर्म। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी ज्यादा पॉपुलर था क्योंकि वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स थे। लेकिन उसके बाद राइज हैज बिन मिटियोरिक। ठीक है, आई एम श्योर, आई एम डिसेंटली पेड, मुझे पता है। ठीक है, बट रिमेंबर सैलरी स्किल पे डिपेंड करती है। ओके, तो वो स्किल आप डेवलप करते रहोगे तो आप कहीं भी वेल पेड हो, डजेंट मैटर आप साइबर सिक्योरिटी में हो, आपको टॉप नॉच स्किल होना चाहिए। ये नेट नेट बात है। सर साइबर सिक्योरिटी में काम क्या करना होता है? तो पहले हम समझते हैं कि साइबर सिक्योरिटी एक कि किस टाइप की कंपनियां होती हैं आमतौर पे साइबर सिक्योरिटी में, फिर मैं बताता हूँ। और ओके। मैंने एक पॉडकास्ट में, मैं अपने वाले पॉडकास्ट में और इसको डिटेल में कवर कर दूंगा जब भी मैं भी अपलोड करता हूँ। तो साइबर सिक्योरिटी में 3 टाइप की कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं जो आपको जॉब देती हैं। एक जो साइबर सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर बना रही है। ठीक है, दूसरी जो उन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रही है, कॉन्फ़िगर कर रही है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप एंटीवायरस तो समझते हो, एंटीवायरस यस एक सर। कंपनी बना रही है। जैसे गूगल, आप गूगल यूज करते हो, लेट्स से एक आप आज की डेट में गूगल, आप अपने फोन पे गूगल बना रहा है, अल्फाबेट बना रहा है एसेंशियली, जो उनकी पेरेंट कंपनी है, उसने आपको दे दिया और आप खुद ही इंस्टॉल कर रहे हो। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में एक कंपनी साइबर सिक्योरिटी बनाएगी, जैसे मैं जिस कंपनी के लिए काम करता हूँ, पालो अल्टो नेटवर्क्स, वो अपने साइबर सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर बनाती है। ठीक है, और हार्डवेयर भी बनाती है। उस कंपनी को एक दूसरी कंपनी है वो लेती है, बॉस मैं आपको इंस्टॉल करके दूंगा ये सॉफ्टवेयर, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होता है साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, जोमेटो, स्विगी, कोई कोई भी ब्रांड जिससे आप फेमिलियर हो, वो डिसाइड करती है कि इस साइबर सिक्योरिटी कंपनी का मुझे सॉफ्टवेयर लेना है। तो एक बीच में एक कंपनी आ सकती है जो बोलती है मैं आपको 3 महीने में सारा सॉफ्टवेयर आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से कर दूंगा, कस्टमाइज करके दे देंगे हम। ठीक है, इनको हम कहते हैं सिस्टम इंटीग्रेटर्स, एसआईज। जिसमें इंडिया में जो कंपनी आती है, जिसमें एचसीएल, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, परसिस्टेंट, एनआईटी, जितनी भी आप टिपिकल कंपनी सोच सकते हो, ये सब सिस्टम इंटीग्रेशन का काम करते हैं। यानी किसी आपके सॉफ्टवेयर को उनके सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट करना, हाई लेवल समरी है। ठीक है, ओके। अब ये दूसरी कैटेगरी की कंपनी होगी। तीसरी जो कंपनी है उसको कंसल्टिंग कंपनी कहते हैं, जिसमें बिग फोर्स मोस्ट कॉमनली आते हैं, डेलॉयट, ईएनवाई, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी वगैरह। ठीक है, ये कंपनी कंसल्टिंग करती है, एडवाइजरी करती है, यानी ये किसी कस्टमर को चाहिए, जैसे मैं वही फिर एग्जांपल लूंगा, जोमेटो, स्विगी,
कि उनको डिसाइड करना है कि मुझे अपनी कंपनी की सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी मेरी कंपनी के अराउंड क्या होनी चाहिए। मैं तो एक ऐप फूड डिलीवरी की ऐप है मेरी, तो मैं अपनी साइबर सिक्योरिटी कैसे बनाऊं। तो उसको ये लोग कंसल्टिंग और एडवाइजरी करते हैं, गाइड करते हैं कि बहुत मिस्टर जोमेटो, मिस्टर स्विगी, आप ये सारी चीजें आपको साइबर सिक्योरिटी में चाहिए क्योंकि आपका बिजनेस सारा ऑनलाइन है। ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी कंपनीज में एसेंशियली या तो काम साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर बनाने का पूरा प्रोसेस होगा, टेस्ट करने का, सेल करने का प्रोसेस होगा। यही काम सिस्टम इंटीग्रेशन कंपनी, वो खुद सॉफ्टवेयर आमतौर पे नहीं बनाती है, दूसरे का सॉफ्टवेयर लेकर डेवलप इंस्टॉल करती हैं और आपके एनवायरनमेंट के लिए कस्टमाइज करती हैं। तीसरी आप कंसल्टिंग कर रहे होते हो। ठीक इन है। 3 कैटेगरीज की कंपनी है और यही सब काम करती है। इसमें जो जॉब सबसे ज्यादा इंडिया में अवेलेबल है वो सारी सेकंड कैटेगरी की कंपनीज में है, बिग फोर, और दूसरी फिर बिग फोर वगैरह है। HCL, विप्रो, इन्फोसिस में अगर आप गूगल करोगे ना, या नौकरी जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, आप देखोगे सब साइबर सिक्योरिटी में जॉब्स निकालते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये साइबर ज्यादातर जो जॉब्स इनके पास इसलिए क्योंकि इंडिया में साइबर सिक्योरिटी कंपनीज अभी नहीं है। हमारा जो देश है ना वो बहुत आगे रिटेल सॉफ्टवेयर में, रिटेल मतलब जैसे मैंने एग्जांपल आपको, जो फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट, इतनी सारी कंपनीज में एप्स हैं डिलीवरी की। साइबर सिक्योरिटी में अभी भी हमारे लेस देन 50 कंपनीज हैं। साइबर सिक्योरिटी के जो गुरु लोग हैं ना वो है अमेरिका और इसराइल। इसराइल नंबर 1 है रिसर्च में। ओके। उसके बाद है US, जहाँ पे सिलिकॉन वैली में और अब थोड़ा टेक्सास में काम होता है ये सारा। ओके। तो इसलिए वहां पे साइबर सिक्योरिटी के कंपनीज में जो प्रोडक्ट बनाती हैं उनमें रोल ज्यादा है, और वहाँ एसआईज में, पर इंडिया में सबसे ज्यादा रोल इन सब एसआईज में, तो जो लोग हजारों में हायर करते हैं। मैं इन कंपनीज में जानता हूँ तो आमतौर पे 3 से 5 हजार लोग ऑन एन एवरेज हैं विप्रो में, HCL में, इन्फोसिस में, जो साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं। ओके। ओके। ऑनेस्टली आज मुझे पता चला है कि TCS विप्रो मास में उठा के लेके जाते हैं, तो क्या करा थे वो लोग। हाँ, अब इस बहुत ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि हम लोग समझाते नहीं है। इनफैक्ट मैंने जो मेरी हिंदी पॉडकास्ट है साइबर सिक्योरिटी, सॉरी IT वाली, उसको सुनना, उसमें मैंने कवर किया कि IT इंडस्ट्री में क्या होता है, लोगों को समझ नहीं आता। और आमतौर पे अगर आप किसी भी कंपनी की वेबसाइट पे जाओगे आपको पता नहीं आता वो करता क्या है। आमतौर पे ये सारी कंपनी सिस्टम इंटीग्रेटर्स हैं, और ये किसी और कंपनी के सॉफ्टवेयर लेती है और उनका काम इंटीग्रेशन का होता है और कस्टमाइजेशन का होता है कस्टमर के अराउंड। जैसे एग्जांपल, आप गूगल यूज करते हैं, गूगल हजारों लाखों सर्वर हर कंट्री में करता है। उनको लोग चाहिए ना जो उनके सर्वर्स मैनेज कर सकें, वो काम कौन करेगा, ये इस तरह की कंपनीज करती हैं। ओके। ठीक है। कल लेट्स से फ्लिपकार्ट डिसाइड करता है कि मेरे को ना, या हॉटस्टार डिसाइड करता है, मेरे को मैच देखना पसंद है, हॉटस्टार डिसाइड करता है कि मेरे को ना AWS पे अपना कुछ नया लॉन्च करना है, मैं नई स्ट्रीम मैच आ रहा है IPL का, और मुझे ना एक कुछ इस तरह से लॉजिक चाहिए कि ऑटोमेटिकली जैसे ही मैच में ट्रैफिक बढ़े ना, नंबर ऑफ एंड यूजर्स का, तो मेरे नए सर्विस डिप्लॉय हो जाए। इसका कुछ ऑटोमेशन कोड चाहिए, या तो हॉटस्टार खुद लिखेगा या वो किसी सिस्टम इंटीग्रेटर को बुलाएगा कि मेरा आप एक AWS पे कॉन्फ़िगर करके दे दो। ठीक है। तो इस चीज के ये लोग पैसे चार्ज करते हैं ऑन एन आवरली बेसिस। ठीक है। तो इसी चीजों के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं इन लोगों को। ओके सर, ओके। अब मैं एक आपकी लाइफ, आपने 20 साल दिए हैं साइबर सिक्योरिटी को, इतनी जगह काम किया है कंपनीज में, कोई एक साइबर अटैक और मतलब कैसे हैंडल करते हो आप उसको, ओके। कोई एक इंसिडेंट आपने। हाँ, तो मैं देखो, मैं अगेन बताता हूँ, साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री में जो रोल्स हैं उसमें हैंडलिंग जो इंसिडेंट का होता है ना। ओके, मैं एक स्टेप बैक लेता हूँ। मेरे को 20 साल हो गए, मैंने ज्यादा कंपनी स्विच नहीं करी, मेरी तीसरी कंपनी है ये। ठीक है। मैंने पहली कंपनी में 4 साल काम किया, दूसरी कंपनी में 14 साल काम किया, तीसरी कंपनी में मुझे तीसरा साल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। मुझ और मैं तब तक नहीं छोड़ता जब तक मैं पूरा नॉलेज ना कंज्यूम कर लूँ, या मैं कोई मुझे मुझे बोरियत ना होने लगे। मेरे को साइबर सिक्योरिटी में कभी फ्रैंकली बोरियत फील नहीं। आई लव दिस इंडस्ट्री। ओके, देयर सो मच टू लर्न। आदमी की ग्रोथ नॉलेज से होती है ना, जितना सीखते रहोगे उतना मजा आता रहता है। तो एनीवेज, इंसिडेंट बहुत देखे। पर्सनली इंसिडेंट्स में मैं, तो मेरा जो रोल है वो सेल्स एसोसिएटेड है। मैं एक सोल्यूशन आर्किटेक्ट हूँ। मेरा काम है कंपनीज के लिए साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, साइबर सिक्योरिटी की स्ट्रैटेजी डिजाइन करना। ठीक है। जैसे एग्जांपल, मेरे प्रोडक्ट, मेरी कंपनी के प्रोडक्ट्स के अराउंड, और इस रोल को हम प्री सेल से सोल्यूशन आर्किटेक्ट कहते हैं हमारी इंडस्ट्री में। ठीक है। तो एसेंशियली रोल्स होते हैं सेल्स, प्री सेल्स या सोल्यूशन आर्किटेक्ट, ये सेल्स ओरिएंटेड रोल होते हैं। उसके बाद होते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर टेस्टर, मार्केटिंग, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट के रोल्स। ठीक है। सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन के रोल, सॉफ्टवेयर सपोर्ट, यानी आपने सॉफ्टवेयर बना दी, बेच दिया, उसके बाद क्या होगा, अगर कोई इशू आ गया तो किससे बात करेंगे। ठीक है। ये
7 या 8 कैटेगरी के रोल हर कंपनी में होते हैं, रिस्पेक्टिव वो साइबर सिक्योरिटी है या नहीं है। सिंपल अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर बनाने के रोल, सॉफ्टवेयर की मार्केटिंग करने के लिए बनाया है तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग के लिए बेचने वाले चाहिए, अपने सबको ऐड मिल रहा है, आपको एक नेगोशिएट करके क्लोज भी करेगा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी कॉम्प्लिकेटेड है, तो टेक्निकल लोग भी चाहिए जो सॉफ्टवेयर को आसान भाषा में समझा सकें। उसके बाद जब बिक गया तो कोई डिप्लॉय करेगा, कोई डिप्लॉय करेगा, तो उसके बाद फिर कोई डिप्लॉयमेंट के बाद आपने सॉफ्टवेयर लगा दिया, और उसके बाद क्या होगा कि कोई चाहिए जो सपोर्ट कर सके कि हाँ मैनेज। चलता हो, हाँ मैनेज कर सके कि 5-6 महीने हो गए चल रहे हैं, लेकिन हाँ अचानक मेरा सॉफ्टवेयर वियर्ड से बिहेव कर रहा है, जैसे हम कस्टमर सपोर्ट सेंटर पे नहीं चल जाते, फोन हैंग करने लग जाता है, वैसे ही। तो इस तरह ओके। के रोल्स को सपोर्ट रोल्स कहते हैं। ठीक है। तो अब आते हैं साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स पे, तो मैं फर्स्ट कैटेगरी में। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट आमतौर पे अगर कोई होते हैं तो जैसे एक बड़ा कॉमन इंसिडेंट होता है, रैंसमवेयर कहते हैं जिसको। ओके। ठीक है। और मैं जो आजकल की ट्रेंड है उसमें दो बड़े कॉमन है, रैंसमवेयर इंसिडेंट और एक होता है सप्लाई चेन अटैक। तो रैंसमवेयर में ओके। क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर, आपके सिस्टम पे कोई एक ऐसा वायरस या मैलवेयर आ जाएगा, मैलवेयर यानी मलिशियस सॉफ्टवेयर, वो आ जाएगा और आपके सिस्टम को एनक्रिप्ट कर देगा, और एक मैसेज आता है कि आपका सिस्टम एनक्रिप्टेड है, अगर आप इसको डिक्रिप्ट करना चाहते हैं तो आप इतने बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी किस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है। फिर साइबर क्रिमिनल क्या करेगा, वो पैसे लेगा, अगर उसकी मर्जी है तो आपको डिक्रिप्ट कर देगा, और कई बार नहीं भी करते, कई बार वो पैसे लेके गायब हो जाते हैं, तो वेरी करता है। इनफैक्ट कुछ महीने पहले एक पूरी गवर्नमेंट कोस्टारिका की काफी सारे डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज पे रैंसमवेयर आ गया था। एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एक ग्रुप है कॉन्टाई रैंसमवेयर का, अब तो डिसमेंटल हो गया, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी गवर्नमेंट को के सिस्टम्स के जो क्रिटिकल डिपार्टमेंट्स थे उनको हाईजैक कर लिया, और लोगों के पेंशन डिपार्टमेंट्स, ठीक है, सैलरी डिपार्टमेंट, जब उनके सिस्टम बंद हो गए तो पैसे कैसे आएगा अकाउंट में लोगों के। ठीक है। तो बड़ा हल्ला हुआ था, बट और फिर शायद गवर्नमेंट ने रैंसम दी या नहीं दी मुझे याद नहीं है, बट इस तरह के इंसिडेंट होते हैं। ठीक है। तो जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो ऑटोमेटिकली सबसे पहले क्या होता है कि जब या कंपनीज को पता कैसे चलता है, या तो खुद सिम्टम्स देखें, जैसे अगर आपका गला खराब है तो आपको पता चल जाएगा, या कई बार लोग बोलते हैं भाई आप पीले लग रहे हो, बड़े आजकल तबीयत खराब है क्या आपकी, यानी कोई और इन्फॉर्म कर रहा है आपको। तो कई बार क्या होता है कि डेटा भी किसी का अपलोड हो जाएगा, जैसे मुझे याद है एक जमाने में बहुत बड़ी इंडिया की कंपनी है, उसके किसी बड़े एग्जीक्यूटिव का, सीनियर मैनेजमेंट का पर्सनल डेटा किसी वेबसाइट पे मिला था, किसी ने पब्लिक में उसका पासपोर्ट, फैमिली पिक्चर वगैरह सब डाल दिया था। ठीक है। फिर उसको पूरा प्रोसेस फॉलो करके किसी ने हटवाया। ठीक है। अब तो ये जब इंसिडेंट या तो कोई और बताएगा या आपको खुद पता चलेगा, जैसे रैंसमवेयर आपका सिस्टम एनक्रिप्ट होगा तो आप अपने आईटी में फोन करोगे, बॉस मैं अपने सिस्टम में लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, बताओ क्या करूँ। फिर आईटी पूछेगा क्या हुआ। तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, ये रैंसमवेयर बड़ा कॉमन है, लेकिन इंसिडेंट टू इंसिडेंट क्या होता है, कंपनी के अंदर हैंडलिंग प्रोसीजर्स कहते हैं, एसओपीज। ओके। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की अगर ये कैटेगरी आए, जैसे बड़ा, मैं फिर से एग्जांपल दे रहा हूँ, आग लगनी है तो सबसे पहले क्या कहते हैं, मिट्टी डालते हैं हम, है ना, एक एसओपी है। सिमिलरली अगर रैंसमवेयर होता है तो क्या स्टेप्स कैरी आउट करने हैं, इसके भी एसओपी या डिफाइंड स्टेप बने हुए होते हैं कंपनीज के अंदर। ठीक है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, मेरी एक जो प्रीवियस कंपनी थी, उनके यहाँ 2012 में एक बार अटैक हुआ। वो अटैक इस तरह से हुआ कि वो कंपनी किसी और कंपनी को, उन्होंने अपना कुछ एक प्रोसेस आउटसोर्स कर रखा था, और पहले वो कंपनी हैक हुई, उस कंपनी के, क्योंकि उस कंपनी के एम्प्लॉय को इस कंपनी की एक्सेस थी, तो उन्होंने वो हमारी कंपनी में घुसे, और उसकी वजह से उन्होंने फिर सारे सर्वर्स को हैक करना चालू किया। जो कंपनी का सॉफ्टवेयर था उसमें घुसना चाहते थे, क्यों, अगर आप साइबर सिक्योरिटी कंपनी के सॉफ्टवेयर के अंदर घुस जाओ तो वो सॉफ्टवेयर जो भी कंपनी यूज करती है उसके आप पहुंच जाओगे। जैसे, यस। है ना, जैसे मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर मैंने किसी दिन किसी लेट से बिरयानी मुझे पसंद है, तो बिरयानी में किसी के कुछ गलत दवाई डाल दी, जो बिरयानी बना रहा है, जो 500 किलो बिरयानी बना रहा है, अगर वो 500 किलो बिरयानी जहां जहां घरों में जाएगी सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। इन्हीं को सप्लाई चेन अटैक है कहते हैं, यानी किसी भी डेवलपमेंट की या सॉफ्टवेयर की यूसेज की स्टेज में अगर आप घुस जाओगे तो आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप आराम से घुस सकते हो। ठीक है। तो उसको क्या हुआ कि जैसे अटैक, तो मैं उस इंसिडेंट को मैंने पर्सनल हैंडल नहीं किया था, बट मैं उस एंड यूजर था। इम्पैक्ट क्या हुआ, इंसिडेंट जैसे ही हुआ हमारे को वार्निंग आ गई कि आप सिस्टम्स पे आप अपना सारा डेटा का बैकअप ले लीजिए, पहला। दूसरा क्या हुआ कि हम बहुत सारे सिस्टम्स हमारे बंद कर दिए गए, क्योंकि क्या होता है, जो इस इंसिडेंट को हैंडल करते हैं उनको हम, उस टीम को कहते हैं सॉक, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर।
तो सॉक टीम्स होती है, वो सिक्योरिटी ऑपरेशंस देख रही होती है, इंसिडेंट देख रही होती है। तो हम्म, वो उन्होंने इंसिडेंट नोटिस किया और उन्होंने सारे सर्वर बंद कर दिए कि इन सर्वर्स पे क्रिटिकल डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा, हाई वैल्यू डेटा जिसको हम कहते हैं कंपनीज के अंदर, वो इंपॉर्टेंट है, हैकर्स लेना जाए, जब तक उन्होंने ढूंढे, नेटवर्क सारा बंद करें, इन सब सिस्टम्स को बंद कर दो। तो हमारे बहुत सारे एप्लीकेशन एक्सेस बंद हो गई, हम इंटरनल सॉफ्टवेयर बहुत सारे यूज नहीं कर रहे। मार्क हम्म, हमारे सीईओ ने बताया कि उसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। उस वक्त लॉज नहीं एग्जिस्ट करते थे कि आप मैंडेट करो, जैसे यूएस की में आजकल लॉज है मैंडेटरी कि अगर आपको अंदर आपकी कंपनी ब्रीच हो गई है तो आपको बताना पड़ेगा, आई थिंक ओके। 72 घंटे के अंदर। अगर आप नहीं बताओगे तो गवर्नमेंट आपके ऊपर फाइन कर सकती है। ठीक है। इंडिया में इस तरह के लॉज नहीं है, नोटिफिकेशन मेरे नॉलेज में अभी भी, मगर यूएस में तो है। तो मेरी कंपनी यूएस बेस्ड थी, तो वहां पे उन्होंने मेरे उस वक्त लॉज नहीं थे, पर मेरे सीईओ ने एक जिम्मेदार सीईओ की तरह उन्होंने बताया कि देखो हमारी कंपनी ब्रीच हो गई है, हम अपने कस्टमर से बात कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि हमारे बीच में क्या हुआ, और आपको ये आपको समझना चाहिए कि हम किस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी से पूरा डेटा शेयर करेंगे। ये बात हो गया, मार्केटिंग में बात की, खबर फैल गई, जैसे कोई बदनाम हो गया, वैसे हमारी कंपनी साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड टॉप साइबर सिक्योरिटी कंपनी हैक हो गई है भाई, सबने कहा अरे भाई इससे बिजनेस मत करना। तो सेल्स पे हमें इम्पैक्ट आया, लोगों ने चिट्ठियां लिख दी कि ये कंपनी तो बेकार है। ठीक है। ये अपनी जितनी सिक्योरिटी संभाल सकते, किसी की कैसे संभालेंगे। उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई इस इंसिडेंट की, चाइना के हैकर इन्वॉल्व थे सपोजिटली उसमें। उन्होंने हमारी कंपनी इसलिए हैक करी क्योंकि उस कंपनी, हमारी कंपनी का वो जो सॉफ्टवेयर था वो बहुत सारी डिफेंस कंपनीज यूज करती थी। ठीक है। तो इसलिए ये सपोजेड एक है। इसकी डिटेल्स तो खैर पुरानी हो चुकी हैं क्योंकि 10-12 साल पुराना इंसिडेंट, इसलिए मैं बता रहा हूँ, पर आज ये सारे कॉन्सेप्ट आज भी एप्लीकेबल है। ठीक है। कई बार साइबर सिक्योरिटी कंपनी इसलिए भी यूज होती है कि आप उनका एंड टारगेट नहीं हो, साइबर क्रिमिनल्स के लिए एंड टारगेट कोई और है। जैसे कुछ दिनों पहले मुझे एक मद्रास की, लास्ट ईयर मद्रास की एक रबर फैक्ट्री में मैंने सुना कि इंसिडेंट हुआ है, मुझे समझ नहीं आया क्यों हुआ, फिर रियलाइज कि वो यूरोप में माल सप्लाई करते हैं। ओके। तो अगर मैंने उनको हैक कर लिया तो मैं उनके जो यूरोप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनकी ईमेल्स में घुस सकता हूँ और उनके सिस्टम्स को हैक कर सकता हूँ। ओके, तो उन्हें लगा कि मद्रास के जो हैं वहां से घुसना आसान होगा। हाँ। ठीक है। तो एग्जाम्पल, अगर मैं आपके दरवाजा ना तोड़ूं लेकिन आपकी छत पे लैंड कर जाऊं आपके पड़ोसी के यहाँ से जंप करके, तो आपके घर में आसानी से घुस सकता हूँ ना। यस, तो आपके पड़ोसी ने हो सकता है गार्ड ना लगा रखा है, आपने गार्ड लगा रखे हैं, लेकिन छत कॉमन है। तो वैसे ही इसको सप्लाई चेन अटैक कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से होते हैं, इंसिडेंट्स होते रहते हैं, रोज लाखों इंसिडेंट होते हैं, और इसीलिए साइबर सिक्योरिटी में हमेशा डिमांड रहती है जॉब्स में। ओके। इनफैक्ट आजकल तो ज्यादा है क्योंकि हर कंपनी आईटी और नेटवर्क से, इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो डिमांड बहुत ज्यादा है साइबर सिक्योरिटी में, अगर आपके पास, आपको पता है कि क्या पढ़ना है ना। ओके सर, देयर इज अ टर्म आईओटी, हम्म। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हम्म। सो ऐसा मुझे लगता है कि उसकी वजह से ज्यादा ब्रीच होने के चांसेस हैं। बिल्कुल ठीक है। आईओटी एसेंशियली कोई भी एक चीज, कोई भी चीज जो इंटरनेट से कनेक्ट करके डेटा भेज सकती है। जैसे आजकल बड़ा कॉमन है सेंसर लगाना, टेम्परेचर, ऑयल की, सॉरी सॉइल के खेतों में लगाना, और आपकी सॉइल अगर आप की कंडीशन देख सकते हो तो आपको पता चल जाएगा मैं कौन सी मतलब कौन सी फसल बो सकता हूँ। ठीक है। इस तरह हर चीज में सेंसर लगते हैं, ट्रक में सेंसर लगते हैं आजकल। आमतौर पे हर, जैसे लॉजिस्टिक्स कंपनी होती हैं वो ट्रैक करती हैं कब कहाँ क्या डिलीवरी हो रही है। ठीक है। और उससे वो ऑप्टिमाइज कर सकती हैं। ठीक है। तो वो डेटा कलेक्ट करते रहते हैं आईओटी सेंसर। अब वो इंटरनेट पे कनेक्टेड है, यू आर राइट। आमतौर पे आजकल हर चीज, जैसे मेरा टीवी इंटरनेट पे कनेक्टेड है, हम सबके, आज से 5-7 साल पहले कॉमन नहीं था इंडिया में, अब तो हर चीज है। वॉशिंग मशीन इंटरनेट पे कनेक्टेड है। ठीक है। फ्रिज इंटरनेट पे कनेक्टेड है। ये सारे सेंसर्स हैं, और ये अपनी अपनी कंपनी पे कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है, और ये हो रहा है ऑलरेडी, कि फ्रिज में, क्योंकि सेंसर है तो यानी छोटा सा कंप्यूटर है, उसमें कुछ मेमोरी है, कुछ स्टोरेज है, तो आप एक सॉफ्टवेयर डाल दो, आप फ्रिज को एज ए साइबर क्रिमिनल आप उस फ्रिज को अटैक कर सकते हो, और उस फ्रिज को कंट्रोल ले सकते हो। अब आप सोच रहे हो फ्रिज के कंट्रोल लेके मैं क्या करूंगा। साइबर क्रिमिनल क्या करता है, इस तरह के हजारों लाखों फ्रिज का कंट्रोल ले लेता है, और उन सब छोटी छोटी कंप्यूट पावर से अटैक करने लग जाता है किसी और कंपनी को, क्योंकि आपके पास छोटे छोटे हजारों कंप्यूटर हो गए, छोटे छोटे चिप्स हो गए, तो सारी पावर को आप यूज करके एक साथ कोई बड़े अटैक में यूज कर सकते हो। और ये बड़ा कॉमनली यूज होता है। आईओटी बॉटनेट अगर आप सर्च करोगे, आईओटी का बॉट यानी रोबोटिक का शॉर्ट फॉर्म, रोबोटिक नेटवर्क, आईओटी बॉटनेट ढूंढोगे तो बहुत मिलेंगे आपको। ठीक है। जो ओके। क्या करते हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, मैं उनको कॉन्फ़िगर कर दूंगा, जाओ अवधेश की वेबसाइट पे नॉन स्टॉप ब्राउज करते रहो, तो क्या होगा, अवधेश की वेबसाइट का लेट्स से वो एक बार में 1000 यूजर हैंडल कर ट्रैफिक सकते हैं, अचानक लाख ही दिखने ट्रैफिक लगे तो साइट डाउन हो जाएगी।
इसको हम हम्म, डॉस अटैक कहते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस। डिस्ट्रीब्यूटेड डॉस, जब हजारों रिक्वेस्ट जा रही है एक साथ, ठीक है। तो बिल्कुल सिर्फ आईओटी नहीं, जो भी चीज इंटरनेट से कनेक्टेड है उस पर अटैक किया जा हम्म, सकता है, और जो कि आजकल हर चीज है ना। हम्म, इनफैक्ट कंपनीज काम करती हैं, जैसे जो लेट्स से सैमसंग, एलजी, जो भी स्मार्ट टीवी बना रही है, उनके सिक्योरिटी टीम्स होती हैं जो टेस्ट करती हैं कि मेरा टीवी कोई हैक तो नहीं कर सकता, हम्म, कंट्रोल ले ले। इनफैक्ट जनवरी में, जब जनवरी फरवरी में हम्म, रशिया यूक्रेन का वॉरफेयर चालू हुआ था, तो यूक्रेनियन हैकर्स और रशियन हैकर्स एक दूसरे के टीवी स्टेशंस को, चैनल्स को हैक कर रहे थे ताकि अपनी न्यूज दिखा सके।